किसान साथियों, व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी। सफेद मक्खी एक ऐसा खतरनाक कीट जिसका अटैक गर्मी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, गर्मी या बरसात के अंदर। और ये इतनी तेज़ी से फैलता है कि इसको कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल होता है। देखिए, जब भी व्हाइट फ्लाई का अटैक होता है तो किसान हर हफ्ते 5 से 7 दिन में केमिकल का, महंगे महंगे कीटनाशकों का, अपनी फसलों पर दवाइयों का स्प्रे करते हैं। उसके बावजूद भी ये कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा करने से किसान को दो बड़े लॉस अपनी फसल में देखने को मिलते हैं। पहला तो कीट ही कंट्रोल नहीं हो रहा है। दूसरा ये कि हमें जो कीटनाशक, जो हम केमिकल है, हम इतना ज़्यादा अपनी फसलों पर स्प्रे कर रहे हैं कि फसल की ग्रोथ पर विपरीत असर पड़ता है। फसल में टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। फसल वैसे ही गर्मी के तनाव में है और इतने ज़्यादा अगर केमिकल डालेंगे, आप कभी भी देखेंगे फसल अच्छी नहीं होगी। आप नोटिस कीजिएगा, जिस फसल पे ज़्यादा केमिकल का स्प्रे आप करेंगे वो फसल कभी भी अच्छा उत्पादन आपको नहीं देगी और फसल हेल्दी नहीं होगी। तो ये भी नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। तीसरा नुकसान ये कि किसान आर्थिक तौर से टूट जाता है, क्योंकि किसान को हर हफ्ते महंगी महंगी 1000 रुपए की, 12 रुपए का, 1200 रुपए का 1 एकड़ का खर्चा, 1400, 1500, यहाँ तक कि अब तो 2-2000 तक की दवाइयाँ आती हैं जो नए टेक्निकल आते हैं, जो इफेक्टिव भी हैं। पुराने तो इफेक्टिव भी नहीं है। तो किसान बुरी तरह टूटता है और किसान परेशान हो जाता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाइट फ्लाई को किस तरीके से आप इफेक्टिवली और सस्ते में कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि हम केमिकल भी बताएंगे, अगर आपको केमिकल ही उपयोग करना है तो कौन से केमिकल हैं जो काम करते हैं, और केमिकल का उपयोग करते समय क्या किसान गलती करते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो वो भी हम जानेंगे। कितने समय तक हमें वेट करना चाहिए। किसान क्या करते हैं, स्प्रे किया, 3-4 दिन बाद जा करके देखा कि अरे व्हाइट फ्लाई तो है, फिर दूसरा टेक्निकल ला के फिर स्प्रे कर दिया, तो किसान को कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, फसल पे नुकसान देखने को मिलता है। तो ये भी हम जानेंगे, और कैसे आप अगर इतनी महंगी दवाइयों से बच करके, थोड़ा सा मेहनत कर करके आप इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करते हैं, और आपका पौधा भी हेल्दी होगा, पौधा भी एकदम टॉनिक की तरह खिल उठेगा, पौधे में हरापन देखने को मिलेगा। तो ये भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, और वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि व्हाइट फ्लाई क्या नुकसान करती है। देखिए, व्हाइट फ्लाई आप इस प्लांट पे देख रहे होंगे, ये बैंगन का प्लांट है, कितनी ज़्यादा इस पर व्हाइट फ्लाई है। इसका व्हाइट फ्लाई का अटैक बैंगन के अंदर, मिर्ची के अंदर, भिंडी के अंदर, हमारा खीरे के अंदर, और भी बहुत सारी फसलों के अंदर ये सफ़ेद मक्खी का अटैक देखने को मिलता है। अब देखिए, सफ़ेद मक्खी दो तरीके से हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। पहला कि ये पत्तियों का रस चूस जाती है, यानी कि जो पत्तियों में रस है उसको चूसती है और पत्तियों के नीचे ज़्यादातर बैठती है, और जिससे पत्तियों का जो क्लोरोफिल है वो घटने लगता है। अब आप सब जानते हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल कम होगा तो पत्तियां पीली पड़ेंगी, जिससे पत्तियां खराब होकर गिरने लगती हैं। और पौधा जो फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं एक मेन प्रक्रिया है जिससे ही पौधा अपना भोजन बनाता है। पौधा अपना भोजन ही नहीं बनाएगा तो कमजोर हो जाएगा और फसल बेकार हो जाएगी। तो पहला नुकसान ये देखने को मिलता है। दूसरा नुकसान ये देखने को मिलता है कि ये पत्तियों पर हनी ड्यू नाम का एक पदार्थ छोड़ती है, चिपचिपा। उस पर क्या है कि उस पर फंगस इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, यानी कि फंगस का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे भी जब हमारे रस चूसक कीट हमारी पत्तियों को डैमेज कर देते हैं तो वहाँ से फंगस अंदर घुसने के चांस बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा, जब भी हमारी फसलों पर कीटों का अटैक बढ़ जाता है तो रोगों पे अटैक ज़्यादा होने के चांस हो जाते हैं। उस फसल में रोग आना निश्चित होता है अगर ज़्यादा अटैक बढ़ जाए, तो ये भी खतरा रहता है कि हमारा रोग भी आ सकता है। तीसरा कि यह वायरस का वाहक होता है। अगर व्हाइट फ्लाई का लंबे समय तक हमारी फसलों में अटैक रहे तो वायरस, तरह तरह के लीफ कर्ल वायरस या मोजक वायरस, ये वायरस हमें अपनी फसलों में देखने को मिलते हैं। और वायरस आने के बाद आप सब जानते हैं कि फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। तो ये इस तरीके से बुरी तरीके से हमारी फसल को डैमेज करती है, किसान को आर्थिक रूप से परेशान कर देती है, और जिससे किसान बहुत परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम केमिकल की बात करें तो सबसे पहले जो हमने काफ़ी इफेक्टिव पाया है वो है हमारा पेगासस सिंजेंटा कंपनी का आता है। इसमें डाइफेंथ्यूरॉन 50% होता है। ये हमने काफ़ी इफेक्टिव पाया है व्हाइट फ्लाई के लिए। तो व्हाइट फ्लाई पे आप इसका 1 पाउच डाल करके स्प्रे करें तो काफ़ी इफेक्टिव हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए, हमारा एक ओबेरॉन आता है, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। बायर का ओबेरॉन, ये व्हाइट फ्लाई पे, माइट्स पे भी काम करता है। और भी बहुत सारे कीटनाशक आते हैं, आप सब जानते हैं, उसके लिए हमने डिटेल वीडियो बना रखे हैं केमिकल पे। देखिए, आज की इस वीडियो में पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर केमिकल का ही स्प्रे कर रहे हैं तो क्या सावधानी रखनी चाहिए।
पहला देखिए, जब भी आप कोई भी केमिकल स्प्रे कर रहे हैं कम से कम 7 से 10 दिन का गैप रखें। आप तुरंत 2 दिन बाद 3 दिन बाद जाकर देखेंगे तो आपको व्हाइट फ्लाई वैसे ही नजर आएगी। स्प्रे के बाद किसान ऐसा ही करते हैं, स्प्रे किया 3 4 दिन बाद अपनी फसल पे पहुंच जाएंगे, देखेंगे कि अरे व्हाइट फ्लाई तो है, दूसरी दवाई ले आएंगे, स्प्रे कर देंगे। तो देखिए, कोई भी दवा जब आप स्प्रे करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत कीट को मार देती है। देखिए, उसका एक सिस्टम होता है। स्पेशली जो सिस्टेमिक दवाइयां हैं, पहले हम स्प्रे करेंगे, फिर प्लांट के सिस्टम में फैलेंगी, उसके बाद कीट रस चूसेगा, कीट के अंदर जाएंगी, धीरे धीरे कीट का खाना पीना बंद करेंगे। उस समय कीट हो सकता है थोड़ा बहुत आपको नजर आए, बैठा हुआ पत्तियों पर खूब नजर आ सकता है 2-3 दिन बाद। तो इसमें 2-3-4 दिन का हमें पीरियड लगता है, 4-5 दिन का। उसके बाद कीट मरना शुरू होता है, कीट फिर खाना पीना छोड़ता है और फिर धीरे धीरे कीट की डेथ शुरू होती है, यानी कि कीट मरना शुरू होता है। तो ये प्रोसेस होता है, इसमें 3 से 4 दिन लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, ये डिपेंड करता है कौन सा कीटनाशक आप दे रहे हैं। तो हम जब भी कोई भी स्प्रे कर रहे हैं कम से कम 7 से 10 दिन उसका रिजल्ट देखें, क्योंकि रिजल्ट आने में कम से कम आपको 10 दिन लगेंगे ही लगेंगे, 7 से 10 दिन लगेंगे ही लगेंगे। तो उससे पहले कोई भी स्प्रे ना दें। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप कीटनाशकों का स्प्रे कर रहे हैं शाम के समय स्प्रे करें। ज्यादा कॉम्बिनेशन इकट्ठा ना करें कि ये भी मिला लिया, ये भी मिला लिया, ये भी मिला लिया, कि उसका एक ऐसा मिक्सचर ऐसा ना बनाए कि वो फिर काम ही ना करे। तो बहुत कम रखें फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड बस, और आप स्प्रे कर दें, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। फिर रिजल्ट उसके गिर जाते हैं, अच्छे नहीं आते हैं। चिप को मिला सकते हैं, तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए कि हाँ हम, क्योंकि उसमें हमें हर हफ्ते 10 दिन में भी अगर हमें स्प्रे करना पड़े, 15 दिन में भी स्प्रे करना पड़े, तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है किसानों के लिए। और बाद में जाकर अगर हमें सब्जियों के प्राइस ना मिले तो किसान, क्योंकि किसान पे तो पहले से कर्ज में डूब चुका है, दवाइयाँ खरीदते खरीदते वो तो उसने खर्चा कर चुका है, क्योंकि फसल को उस स्टेज तक लाते लाते कि उसमें हार्वेस्टिंग शुरू हो जाए, किसान ने बहुत पैसा खर्च कर चुका है दवाइयों पे, पहले से वो कर्ज में डूब चुका है। और आगे चलकर फिर पता चला कि उसके रेट नहीं है बाजार में, तो किसान तो वहीं पर टूट जाता है। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग से कम खर्चे में हमें खेती करनी चाहिए। उसके लिए देखिए, हम सबसे बढ़िया आपको एक इफेक्टिव तरीका बताते हैं कि सस्ता जो हर किसान के घर में मौजूद है, कि आपको क्या करना है। देखिए, गोमूत्र ले लेना है, या 200 लीटर पानी में आप क्या करेंगे, आप 4 से 5 किलो 200 लीटर पानी में आप गोबर डालेंगे। 5 से 10 लीटर के बीच में आप जो भी अवेलेबल हो गोमूत्र डाल लेंगे, हर किसान के घर में मौजूद है। आप नीम के पत्ते उसमें 2 किलो डाल लेंगे, उनको बारीक करके 200 लीटर पानी में। और उसमें हम धतूरे के पत्ते, आंकड़े के पत्ते, या हम जो कनेर के पत्ते, जो ऐसे पत्ते जिनको गाय भैंस नहीं खाती हैं, भांग के पत्ते, कांग्रेस घास के पत्ते, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको जितना हो सके उतना 1-1 किलो, आधा किलो जो भी अवेलेबल हो वो काट करके उसमें डाल लीजिएगा। और इसमें 7 से 10 दिन को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा ढककर, और समय समय पर चला लेते रहिएगा। 7 से 10 दिन में, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर है, गर्मी का है, तो 7 से 10 दिन में, अगर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन है तो 15 दिन में, 15-16 दिन में तैयार हो जाता है। इसको छान करके आप अपनी फसलों पर स्प्रे कर लीजिएगा। आप क्या करेंगे, 2 से 3 लीटर ये जो हमारा सॉल्यूशन बना है इसको डालेंगे एक टैंक के अंदर, या 3 से 4 लीटर डाल लेंगे। कितना ज़्यादा डालेंगे थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बाकी 15 लीटर टैंक में पानी भर के आप स्प्रे कर देंगे। और भी अच्छा रिजल्ट चाहिए तो खट्टी छाछ, आपके घर में 5 से 7 दिन पुरानी जो भी खट्टी छाछ होती है वो आप इसके साथ मिक्स कर लें। 1 लीटर एक टैंक के अंदर, 16 लीटर टैंक के अंदर 1 लीटर डाल लेंगे, तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। इन दोनों को मिला करके स्प्रे करते रहिए, हर 7 दिन में स्प्रे कर दीजिएगा, रिपीट कर दीजिएगा, तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत अच्छे से कीटों को कंट्रोल करता है, रस चूसक कीटों को, और केवल व्हाइट फ्लाई को नहीं, हर एक कीट पर काम करेगा। और फसलों पर एकदम टॉनिक का काम करेगा, फसलों को हरा भरा करने में हेल्प करेगा। फसलों में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा केमिकल का, या कोई तनाव नहीं आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और जो गर्मी का भी तनाव है फसलों के अंदर, उससे फसलों को सुरक्षित रखेगा। इसके स्प्रे के बाद आप ये भी नोटिस करेंगे कि पत्तियां हरी भरी हो जाएंगी, पत्तियों में हरापन, नए फूल, नई ग्रोथ भी आपको नजर आएगी, कीट के साथ कंट्रोल होने के साथ साथ। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इनको अगर आप स्टार्टिंग से ही, शुरुआती में, जैसे कीट का अटैक बहुत कम है, अभी उस समय से स्टार्ट करते रहें, तो आप देखेंगे आपका कीट बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और आप चाहें तो और भी थोड़ा अच्छा रिजल्ट चाहें तो आप नीमोल मार्केट से ले लीजिए 1500 ppm का,
तो एक बार बीच में नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिएगा। इसके साथ आप चाहें थोड़ा कपूर मिक्स कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से जो व्हाइट फ्लाई है वो कंट्रोल हो जाएगी। एक बार नीम ऑयल कर लीजिएगा, 800 रुपये का आएगा तो ठीक है, 1 एकड़ में हमने 800 रुपये का एक्सपेंस कर दिया, बाकी में फिर हम इनको स्प्रे करते रहें तो अच्छा कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। तो हमें शुरुआत से ही ऐसा करना चाहिए कि कीट ज़्यादा ना फैले, उससे पहले जैसे भी थोड़ा बहुत दिखाई दे हम इनका स्प्रे लेना शुरू कर दें, कीट हमारी फसलों पर नहीं आएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप व्हाइट फ्लाई को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फसलों पर। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।